सर नाम बताइए पहला। मिस्टर जावेद शेख। जावेद शेख, बॉम्बे। हाँ, कितना सालों से गाड़ी चला रही हो आप? सर मैंने तो अभी ओनर ड्राइवर हूँ मैं। अरे एक वाह। साल हो गया अभी गाड़ी लेके। अच्छा। लेकिन मेरा आरटीओ फील्ड था 15 ईयर्स। 15 ईयर्स है। आरटीओ में लोगों का लाइसेंस बनाना, गाड़ियों का अच्छा, पासिंग करना। आप दलाली कर रहे थे? हाँ, हाँ, दलाली का मेरा खुद का बिजनेस था। अच्छा अच्छा। तो मेरे थोड़ा समझ में आ गया कि आई एम अ पार्ट ऑफ करप्शन। तो यार मैं देश को ऐसा दिल खोल के बहुत बोलने वाला बहुत कम है सर। मैंने देश को मतलब तरक्की पे ले जाने के बजाय हम इसको मतलब डाउन ले जा रहे हैं। तो इससे बेहतर है कि हम इसको हम चेंज करें अपना फील्ड, और हम कोई ऐसा लाइन पकड़े जिससे कि देश की प्रोग्रेस में, देश की तरक्की के हम हिस्सा बने। ठीक है। आप कह रहे थे मतलब सिस्टम का प्रॉब्लम है, जो भी हो रहा है सिस्टम का प्रॉब्लम है। सिस्टम में कई रूल बोल से सर आदमी चोरी क्यों करता है? जब पेट नहीं भरेगा तो चोरी करेगा। अभी आपके पास हमको इज्जत मिला है, तो आपका मैं लैपटॉप, आपका कैमरा या आपका कुर्सी उठा के चोरी करके नहीं लेके जाऊँगा, है ना? तो कहीं ना कहीं से हमको ड्राइवर को इंसल्ट मिलेगा। आप हमें इंसल्ट करोगे, रिस्पेक्ट नहीं दोगे, और हमको जब उस चीज़ से तकलीफ होगी तो हम बोलेंगे साला इसको कुछ ना कुछ नुकसान करके जाऊँगा। इसका कम से कम लैपटॉप लेके जाऊँगा। लैपटॉप अगर उठा के या कोई सामान उठा के नहीं ले जा सकता तो साला एक मुक्का मार के इसका कम से कम लैपटॉप तोड़ के जाओ, इसका कुछ नुकसान तो करके जाओ। ओ सच है। ह्यूमन टेंडेंसी। हाँ। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारे देश में? हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ड्राइवर भी ह्यूमन बीइंग है, वो इंसान है। हम तुम जैसे दूसरे और फील्ड में लोग काम करते हैं, ऑफिसर हो, लेबर हो, उसी तरह से ड्राइवर भी एक आम इंसान है। उसको भी इज्जत है, उसको भी हर्ट है, उसको भी फीलिंग्स है, उसको हर चीज़ है। उसको भी थोड़ा सा एक रिस्पेक्ट दो। अब हम कई कंपनियों में जाते हैं, आप इधर से बाहर जाओ। अरे ये तुम्हारा कंपनी का 25 लाख का, 30 लाख का हम गुड्स लेके 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर अपने जान जोखिम में डाल के लेके जाते हैं, ठीक है? और वहाँ पर आपको चलता है, हाँ। और आपके वेयर हाउस में अगर हमने 2 कदम आपका शटर के अंदर अगर एंट्री कर दिया, नो आवर कंपनीज रूल, ड्राइवर आउटसाइड। ये गलत बात है ना, ये गलत बात है। हमको सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अरे गली का कुत्ता, अगर वो वेयर हाउस के आसपास का मोहल्ले का अगर कुत्ता होगा, वो अगर जल्दी से घुस जाएगा तो कम से कम 10 फुट अंदर घुस जाएगा। उसके बाद तुम उसको हर करके हकालोगे, और ड्राइवर सारा 2 फुट भी अंदर चला गया तो है ड्राइवर नॉट अलाउड। ये तो मुझे ये रूल्स है। जो मर्द पिक्चर का जो एक वो था, मर्द पिक्चर का एक सीन याद आता है। हाँ। कि इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। हाँ, तो हमारे हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर आपने क्या ये ब्रिटिश का राज लगा के रखा है? कौन सा कानून चला रहे हो आप? मल्टीनेशनल कंपनी से मेरा क्वेश्चन है कि आप लोग जो ये रूल्स लगाया है, ये कौन सा रूल्स चला रहे हो आप? दिस इज़ नॉट द इंडियन रूल्स। ये तो आप ब्रिटिश रूल्स लगा रहे हो क्या? इंडियंस एंड डॉग्स नॉट अलाउड, क्या है ये? फिर उसी ड्राइवर को तुम 25 लाख का, 30 लाख का तुम माल उसकी जिम्मेदारी पे देते हो कि नहीं देते हो? सच क्यों देते हो? मत दो। हाँ, बाइकआउट करो उसको, नॉट अलाउड तो बाइकआउट नॉट अलाउड। तुम गाड़ी भी तुम रोबोटिक गाड़ी चलाओ, ड्राइवर को गाड़ी भी मत, ड्राइवर को गाड़ी। अच्छा ये बताइए, क्या नाम बताया आपने? जाओ। हाँ जावेद साहब, ये बताइए, इसमें ये ड्राइवर आई मीन देयर इज अ म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट। हाँ। मालिक आपको ऊपर भरोसा नहीं है, आपको मालिक के ऊपर भरोसा नहीं है, फिर भी लाइक कैट एंड माउस जैसा आप दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन ये म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है ना, जो आपस में ये होता है, इसको कैसा हटाना है? साथ में मिलकर कैसा काम कर सकते हैं? परिवर्तन कैसा लेके आ सकते हैं? परिवर्तन के लिए सर ऐसा है कि ड्राइवर का पहले तो मालिक जो है वो ड्राइवर के तकलीफ को समझे, उसकी तकलीफ क्या है। आपको लगता है वो तकलीफ नहीं समझता है? ऐसा लगता है सर आपको क्या लगता है? वो तकलीफ सब समझता है नहीं समझता है? ऐसा कैसा बोल सकते हैं? क्योंकि बहुत मालिक लोग पहले ड्राइवर थे, बाद में मालिक बना है ना, सो ऐसा कैसा बोल सकते हैं? मैं इसका आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ सर। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से ड्राइवर और मालिक के जो जात है, एक कास्ट है, वो औरतों की तरह है, लाइक ए वुमन। एक औरत जब सास बनती है तब तो ये भूल जाती है कि मैंने भी तकलीफ उठाया है, और आज मैं सास होने के बाद जो बहू को तकलीफ दे रही हूँ, वो तकलीफ मैंने भोगा है, तो मैं उसको ट्रांसफर कर रहे हैं मैं तकलीफ क्यों दूँ? फिर भी वो उसको तकलीफ देती है। उसी तरह से जब ओनर जो है वो ड्राइवर, वो भी भूलता है कि एक दिन मैं ड्राइवर था, मैंने भी ये तकलीफ उठाया है, मालिक ने मुझे ये तकलीफ दिया, तब मुझ पर क्या बीती है, भूल जाता है। लेकिन वो भूल जाता है।
उसी सास की तरह। आप कैसे जावेद भाई, अभी तो आप मालिक बन गया, आप में कुछ परिवर्तन आया अभी? नहीं, मेरा ऐसा है ना सर, मैं मालिक का पहले तो शुक्रगुजार हूँ, उसका शुक्र अदा करना चाहूँगा कि वो मुझे मालिक है, सबसे उस बड़ा मालिक है, का, हाँ। जिसने इस दुनिया को बनाया है और जिसने किसी में भेदभाव नहीं किया है, किसी में सबको इक्वल दिया, आँख नाक कान जरूरत का हर चीज़ उसने सबको बराबर दिया है। उसके बाद अब उस मालिक ने सबको सब कुछ तो दिया, लेकिन उसके बाद किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। तो उसका शुक्रगुजार हो कि पहले तो उसने मुझे नौकरी नहीं कराया, ड्राइवर नहीं बनाया, मुझे डायरेक्ट ड्राइवर ओनर कम ड्राइवर ही बनाया। लेकिन उसके बावजूद मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइवरों के बीच में घूमता हूँ, तो फिर मैं देखता हूँ कि भाई क्या लोगों के साथ में हो रहा है। ड्राइवर ने डीजल चोरी किया, एक भाई किसी का भी पेट भरेगा तो क्यों चोरी करेगा। ठीक है, मैं ओनर बाद में हूँ, चल, लेकिन चलते हैं, कोई बात नहीं। वो हैदराबाद जाना, फ्लाइट पकड़ना उसको। थैंक यू शैली जी, थैंक यू। थैंक्स। तो मैं ओनर बाद में हूँ, पहले ड्राइवर हूँ। हाँ, वो सोच हमेशा याद रखना है। पहले ड्राइवर हूँ और मालिक ने चाहा तो आज मेरा एक गाड़ी है, अगर मालिक ने चाहा मुझे बढ़ा दिया आगे 10 गाड़ी 50 गाड़ी 100 200 1000 2 5 10 20 हज़ार भी गाड़ी मेरा हो जाएगा, तो मेरा यही सोच रहेगा कि पहला मैं ड्राइवर हूँ, उसके बाद मैं ओनर हूँ, उसके बाद फ्लीट ओनर हूँ, उसके बाद कंपनी ओनर हूँ, जो कुछ भी रहूँ। बढ़िया बढ़िया लेकिन बढ़िया। पहले हम ड्राइवर है, पहले हमको हमारा जो बेस है उसको नहीं भूलना चाहिए, और उस बेस पे जो लोग रहते हैं उनकी क्या तकलीफ़ है उसको समझना चाहिए। हर मालिक ने और हर कंपनी जिनके साथ में हम बिज़नेस करते हैं, हर कंपनी जिनका हम माल लेकर ट्रांसपोर्ट करते हैं, यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, वी आर द नर्व सिस्टम ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री। ये हर पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों को समझना चाहिए, लेकिन वो हर चीज़ जानते हुए समझते हुए दे आर जस्ट इग्नोरिंग इट, उसको इग्नोर। टेल मी जावेद भाई, हाउ डू यू ब्रिंग अबाउट अ चेंज? कैसा इसमें परिवर्तन लेके आ सकते हैं? मोटर मालिक को आपको इन्होंने इज्जत दे, वो वेयर हाउस वाला में जो भी काम लॉजिस्टिक वाला काम कर रहा है वो भी आपको इज्जत दे, और रास्ते में पुलिस वाला भी आप इज्जत दे, आरटीओ भी इज्जत दे। हाउ डू यू ब्रिंग अबाउट दिस ट्रांसफॉर्म माइंडसेट चेंज सो दैट एवरीबडी स्टार्ट आपको इज्जत देने लगेंगे? सर जी आप बताइए, नाम क्या आपका? रमेश सर। हाँ रमेश जी बताइए, ये परिवर्तन कन्नड़ में बोल सकते हैं आप? हाँ कन्नड़ में ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ಕನ್ನಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ, ನೀವು ಹೇಳಿ। उतना ज़्यादा बात करना नहीं आता। नहीं आप कन्नड़ा में बोलिए ना, कन्नड़ा में बोलिए, कन्नड़ा में बात करिए आप। ये ಡ್ರೈವರ್ ಓನರ್ ಸಹ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗಿದ್ದೆ, ಇಬ್ಬರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವ್ರು ಡ್ರೈವರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ನೋಡಬಾರ್ದು, ಓನರ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈಗ ಡ್ರೈವರೇ ಓನರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸಂಬಳ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವು ಇದೇ ಹೇಳ್ರಿ, मतलब वो पगार नहीं देता है आप लोगों का, आप इससे सहमत है? वो मालिक आपको पगार नहीं देता है, क्यों नहीं देता है? उसको पैसा मिलने के बावजूद भी पैसा पगार नहीं देता, और उनको भी पैसा बराबर नहीं मिलता है, इसलिए वो दे नहीं पा रहा है। सर जी आप क्या आपका नाम क्या? रंजीत कुमार जी, बिहार से, पटना से। रंजीत पटना वाला आप, ठीक है। आपका इलेक्शन हो रहा है ना अभी? हाँ चलिए अब क्यों मोटर मालिक आपको तनख्वाह सही नहीं दे रहा है? उनको पैसा नहीं मिल रहा है? पैसा तो मिल रहा है, हाँ फिर क्यों नहीं दे रहा है? पगार मिलता है लेकिन कम मिलता है। कितना मिलता है आपको? 3000 रुपये। 3000 रुपये में आप क्या क्या कर सकते हैं? कितना बड़ा परिवार आपका? परिवार तो 5 है, 5 है। आपका बीवी है, 2 लड़का है? 2 लड़का 1 लड़की, हाँ बीवी 1 भाई, माँ है, पिताजी है। ठीक है, बड़ा है, हाँ, परिवार बड़ा है। वो 3000, ये बताइए, सच बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है, कसम खा के बोलना पड़ेगा। ये 3000 रुपये में आप कैसे जिंदगी बिल्कुल काट नहीं सकते है ना, जी नहीं सकते, लेकिन आप जी रहे हैं, ठीक है। वो कैसा जी रहे? कितना साल से गाड़ी चला रहे हो आप? करीब 12-13 साल। अच्छा 12-13 साल। आज 2015 अक्टूबर 7 तारीख को आप कह रहे हैं आपका तनख्वाह 3000 रुपये। ये 3000 रुपये में 5 लोगों को कैसा आप संभाल रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा है। वो क्या खर्चा जो है ना सर, यहाँ से खर्चा एडवांस फिक्स करता है, है। फिक्स मैं आता खर्चा हूँ। फिक्स है, हाँ तो खर्चे में चक्कर में 2000 रुपये बचता है सर। अच्छा, जो भी पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के बाद जितना पैसा आपको एडवांस देता है उसमें बचत होता है, वो आप ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा महीने में कितना ट्रिप करते हैं, कितना ऐसा 2000 आपको लगभग आपको हर महीने में कितना कमाते हो सब मिलाकर? 3000 प्लस कितना मिलाकर? वो सब लोगों के 25-30 कमा लेते हो? उतना नहीं होता 20 कमा लेते हो? है, 20 के अंदर होता है, 15 तक जाता है। अच्छा सर आप कुछ, आपका नाम क्या? फैजान शेख। हाँ फैजान शेख, फरदान शेख। किधर से आप? मुंबई से। मुंबई से। कितना साल से गाड़ी चला रही है? 2 साल। 2 साल से। आपका एक्सपीरियंस क्या है? ये मतलब ये पगार के बारे में ना अनुभव क्या है? अनुभव सेम अनुभव। हाँ सेम। वो आरटीओ ने पीटा मारा आपको? पुलिस वाले ने पीछे किया आपको? रिश्वत दिया आपने? नहीं।
नहीं, अरे झूठ मत बोलो यार, कमाल यार, झूठ मत बोलो, रिश्वत नहीं दिया करके। रिश्वत दिया। आई मीन प्रधानमंत्री भी वो ऐसा बोलेगा ना, मैं रिश्वत नहीं दे रहा हूँ, मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, दिया। क्योंकि भारत देश में बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, रिश्वत के बिना चलते नहीं सर, कुछ नहीं चलते। कुछ नहीं चलते, पुलिस वाला कुत्ता की तरह भागते हैं। हाँ। रिश्वत की। सर आपका नाम क्या? नागेश हाँ नागेश, ताई नागेश, ठीक है। आप कितना साल से गाड़ी चला रहे हो? 12-13 साल से 12-13 साल से। कौन सा गाड़ी चला रहे हो आप? मैं LCV बाइक चला रहा है। अच्छा। सबसे लंबा डिस्टेंस कौन सा आपने ड्राइव किया? लंबा तो गया सर, कलकत्ता तक गया है। कलकत्ता तक गया है। अच्छा, आपका बताइए रास्ते में आपको क्या क्या लाइक सामना करना पड़ा? मेरे को तो अभी मालूम है ना सर, सब हवलदार भी लौटता है, RT वाला भी लौटता है, वो तो आपको हाँ, अब देना ही पड़ता है, देना ही तो पड़ता है। बिना फेंके आप आगे बढ़ नहीं सकते, तो 50 तो देना पड़ता है उन लोग को। वो बढ़ नहीं सकते सर। बढ़ नहीं सकते। अच्छा। ये आपने पूछा सर कि ये जो चीज़ हम लोग इसको इम्प्रूवमेंट्स कैसे कर सकते हैं, इसमें हाँ। चेंजेस कैसे ला सकते हैं। हाँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, हम आते हैं, हम कर्नाटक में बैठे बेंगलोर में, तो कर्नाटक में वो दूसरे स्टेट से आया बंदा है, इज़ नॉट गेटिंग अ रिस्पेक्ट फ्रॉम द ड्राइवर्स, Local drivers विच आर देयर ब्रदर्स, जो कि वो खुद उनके भाई है, ड्राइवर भाई हुआ। क्यों ये नाराबंदी? ये हर स्टेट का प्रॉब्लम है। कर्नाटक में जाएंगे, कर्नाटक का प्रॉब्लम, तमिलनाडु में जाएंगे, तमिलनाडु का प्रॉब्लम, महाराष्ट्र में जाएंगे, महाराष्ट्र वाले का प्रॉब्लम, यूपी, बिहार, एनी स्टेट। ये एक देश नहीं है, ये एक देश है, ये हम भूल जाते हैं। और हर ड्राइवर अंगूठा छाप नहीं है, कम से कम फर्स्ट, आप इतना अच्छा बोल रहे हो, आप सब अच्छे बोल रहे हो, पढ़े लिखे हो। 4% है सर। 4 क्लास, 5 क्लास, 8 क्लास, 10 क्लास, आज तो 10th पास के बगैर लाइसेंस नहीं मिलता है ट्रांसपोर्ट, लेकिन पहले तो मिलता था। तो जूनियर ड्राइवर लोग भले नहीं पढ़े होंगे, लेकिन 4 क्लास तो पढ़े होंगे। और हम लोग जब स्कूल जाते हैं, हम प्रेयर पढ़ते हैं, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सारे भारतीय मेरे भाई और बहन है। सिर्फ हम बोलते हैं। जब हम स्कूल में पढ़े, बाद में हम कहाँ भूल गए? जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं, हम कर्नाटक के बंदे हैं, लोकल ड्राइवर है, बाहर से जो बंदा ड्राइवर आ रहा है, वो ड्राइवर है या कोई भी हो, वो इंडियन है, वो मेरा भाई है, वो मेरा बहन है। ये सब हमारा प्रेयर क्यों भूल जाते हैं हम? कहाँ से याद रहेगा? हमको याद क्यों नहीं रहता? तो हमको पहले वो याद करने का वक्त है, इस टाइम पे हमको पहले याद करना है उसको, कि भाई हमने प्रेयर पढ़ा था, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं। और उस तरीके से हम जब उनको ट्रीट करेंगे, आपस में मेल मिलाप, भाईचारा जब बढ़ेगा, तो ये स्टेटवाद जो है, प्रांतवाद जिसको बोलेंगे, ये जब ख़त्म होगा, हम लोग जब एक होंगे, हम जब एक दूसरे को इज्जत देंगे, तो दूसरा भी हमको ज़रूर इज्जत देगा। जैसे कि ट्रांसपोर्टर इज्जत देगा, उसके बाद में हमको तुम्हारा जो है कंपनी, जो कंपनी का लोड भरने जाते हैं, वो लोड भरने वाला वहाँ का जो ऑफिसर है या सुपरवाइजर है या सिक्योरिटी, सब लोग हमको इज्जत मतलब मैं समझ सकता हूँ आपका अंदर जितना भी बहुत दुख है आपका अंदर, खुद को इज्जत देना पड़ेगा। हमने अपने आप को इज्जत देना नहीं सीखा, इसलिए हमको इज्जत नहीं मिल रही है। अच्छा। तो हम अपने आप को इज्जत कैसे देंगे? तो हम, एक ड्राइवर अपने दूसरे ड्राइवर को अपना भाई समझेगा, उसको रेस्पेक्ट देगा, उसकी तकलीफ को समझेगा, उसके दुख दर्द में खड़ा होगा। ऑल इंडिया में जब हम एक भारतीय होंगे, कर्नाटक का छोड़ के, महाराष्ट्रियन छोड़ के, बिहारी छोड़ के, यूपी वाला छोड़ के, जब हम एक भारतीय होंगे सारे ड्राइवर, तब जाके हम लोग में प्यार बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा, हमारी तकलीफ उसके बाद कुछ कम हो सकती है।